हेलो गाइस, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है 11.2 का क्लास 10 से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। अब इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर इधर P और इधर Q ले लेते हैं। ठीक है, ये भी यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब क्या करना है, P और O और Q इसका हम हाफ करेंगे। OP और PQ OQ का। तो देखिए, इनका दोनों का PO का और OQ का हाफ करेंगे। अब क्या करना है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट ही आ जाएगा। ठीक, इसको हम मान लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट आया M1 और ये हमारे पास मान लिया M2। अब यहाँ पे प्रकार रख के इतनी प्रकार खोलनी है और यहाँ पे प्रकार होगी, यहाँ तक प्रकार खोलनी है। दो वृत्त और खींच लेंगे हम। तो देखिए, हमने यहाँ पे प्रकार रख के P जितनी प्रकार खोल के ये एक चाप लगाई। उसके बाद यहाँ पे प्रकार रख के Q तक खोल के एक चाप लगा दी। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ पे इसने काटा है वृत्त को, ये जो पॉइंट आए हमारे पास, यहाँ पे जैसे कटा तो ये T2 हो जाएगा, ये T1 मान लिया हमने। और ये हमारे पास T3 और ये हमारे पास हो जाएगा T4। T1 T2 T3 T4 समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रख के इसे और P तक खोल के एक बड़ा वृत्त हम खींचेंगे कंप्लीट। अब देखिए, यहाँ पे प्रकार रखे हमने, ऊपर P तक खोल करके एक चाप लगाया, पूरा वृत्त हमने खींच दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लिखेंगे हम रचना के चरण। तो सबसे पहले हमने जो किया वो लिख लेंगे नंबर 1 पर। नंबर 1 पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा कि O बिंदु लेकर के 3 सेंटीमीटर की जगह एक वृत्त खींचा। O बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। नंबर 2 में हम लिख देंगे कि जो इसका व्यास हमने 7-7 सेंटीमीटर बढ़ाया था, इसके बढ़ाए गए व्यास पर दो बिंदु P और Q लिए। इसके बढ़ाए गए व्यास पर दो बिंदु P व Q लिए। ठीक, दो बिंदु हमने लिए, जिसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि PO = OQ 7 सेंटीमीटर। इन दोनों की माप कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, इन दोनों को समद्विभाजित किया। भाई PO व OQ को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित का मतलब इनको आधा किया, समद्विभाजित किया। ठीक है, अब समद्विभाजित करने के बाद जो इनके बिंदु आए, इनके मध्य बिंदु M1 व M2 हुए। अब फोर्थ में अब देख, M पर प्रकार रख के M1 पर प्रकार रखी हमने, तो M1 और M1 MP त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा। M1 को केंद्र मानकर M1P त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। ठीक है, उसके बाद M2 को केंद्र मानकर
M2Q त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। तो इसमें भी ऐसे ही कर दिया हमने सेम। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, या फिर इसमें एक चीज और लिख दीजिए, T1 व T2 और T3 T4 पर प्रतिच्छेद। भाई जो वर्त के ऊपर तो वर्त पे जो वर्त खींचा एक इधर से, तो इसने T1 T2 पर प्रतिच्छेद किया, इसने T3 और T4 पर। तो फिफ्थ पॉइंट में आ जाइए। अब हमने देखो यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिलाया, उसी प्रकार यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। अब ये लिख देंगे, P से PT1 व PT2 को मिलाया तथा Q से QT3 व QT4 को मिलाया। स्पर्श रेखा हमने कितनी लिखी। उसके बाद अब हम करेंगे सत्यापन। ये हमने खींचनी स्पर्श रेखाएं जो खींचनी थी हमने, ठीक है, इस तरह से इनको मिला दिया। अब सत्यापन में देखिए, जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, देखिए इस T1 से जो हमारा O पॉइंट है ये यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री बन जाए, उसी तरह से इस पे यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे OT1 को मिलाने पर OT1 व OT3 को मिलाने पर हम पाते हैं कि एंगल PT1O 90 व इसी तरह से QT3O 90। क्यों? क्योंकि ये अर्धवर्त में बने हुए हैं, क्योंकि ये अर्धवर्त में बने कोण है। और अर्धवर्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है। तो इसी तरह से PT1 पर लंब हो जाएगा T1O और उसी तरह से QT3 पर लंब हो जाएगा OT3, ठीक। अब OT और O3 ये जो है हमारे लंब हुए, ये जो है OT1 दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो PT1 स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा है तो PT2 भी स्पर्श रेखा होगी और उसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर।